ठिकाणी जबरदस्त कामगिरी. चला पियुष या. 1000चं प्राइस देखील त्याला एकूण जवळ 1500 रुपयाचं प्राइस जमा करायचं प्राइस पहिला. तर नामदेव दादा काठे यांच्या शुभास आम्ही देऊया या खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅच. व्हेरी वेल डन पियुष. काय सुंदर मॅच होती. 87 धाबा समोर होत्या. काय म्हणणं होतं की मनात काय चाललं होतं? काय नाही, दबाव होता पण केतनदानी स्टार्ट चांगली करून दिली आणि जिंकलो. समोर बारक्याचा संघ होता. नाव ऐकलंय कारण बारक्या कांबळे एक मोठा खेळाडू आहे. हो, कामोडे पण चांगली टीम आहे. खेळलो, जिंकलो. धन्यवाद. तर या ठिकाणी नामदेव काटे यांच्या शुभास्ते देतात. मॅन ऑफ द मॅच. व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅच. सेकंड राऊंड फर्स्ट मॅच 500 रुपये आलेत. मयूर दादा मडवी यांच्याकडून 500 रुपये. 1000 रुपये त्यांच्याकडून तरी आहेत, ते पण देऊन टाका. जीपे काय बात आहे, जीपे केलं. जास्त करायचे ना मग. चला मॅच नंबर आता सेकंड राऊंडची पहिली. वेळ घेऊ नका, 4 ओव्हरची आहे मॅच. लक्ष असू द्या दोन्ही संघ. 3 षटक 15 मिनिटाचं टायमिंग असेल. आता टाइम सेट केलं जाईल कारण आज प्रत्येक टीमला आम्ही टाइम दिला, त्यामुळे आता कोणाला आम्ही टाइम देणार नाही. 8 संघ आता पहिला राऊंड समाप्त झालाय, त्यामुळे आता कोणासाठी वेळ थांबणार नाही. 4 षटक इथे 20 मिनिट, त्यानंतर 15 मिनिटाचं टायमिंग तुम्हाला दिला जाईल या ठिकाणी 3 षटकांसाठी. मॅच चांगली होणार. आणि जाऊया कमेंट्री बॉक्स मध्ये गायकर सरांकडे. काय सांगता, भाऊ बोलले म्हणजे देव बोलले. ठीक आहे. चला विनंती असेल बघा, फिल्डिंग डिपार्टमेंट पंच सँडी पालकर तुमचे परम मित्र मयूर काटे आम्हाला माहिती देत आहेत की बरोबर 20 मिनिटांमध्ये 4 षटके त्यांची कंप्लीट झाली पाहिजेत. जय ब्राह्मणदेव 11 भाटाले क्रिकेट संघ 20 मिनिटांमध्ये ही इनिंग्स तुमची गोलंदाजी संपली पाहिजे. 4 षटकं ही सूचना मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. आणि नेक्स्ट मॅच बी रेडी. जय दुर्गा पृथ्वी 11 सुरी आणि त्यांना फाईट करेल ते म्हणजेच वाशीगाव. दोन्ही कॅप्टन आपण इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी सज्ज राहा. धन्यवाद योगेश, थैंक यू. चलेंगे मैदान की तरफ. विनर्स वर्सेस विनर्स. ये लड़ाई मैदान के अंदर 87 रनों का टारगेट चेस हुआ, फिर 88 रनों का टारगेट भी लगभग दूसरे मैच में चेस होने के कगार पर था. रन बहुत ज्यादा बन रहे इस विकेट के ऊपर. अब देखेंगे जहां पर आई गावदेवी 12-13 नागांव विपक्ष जय ब्राह्मण देव 11 फटाले. ये दो टीमों के बीच में बिल्कुल आपको लड़ाई नजर आएगी. तो टॉस जीतकर पहले यहां पर फैसला लिया है फील्डिंग करने का जय ब्राह्मण देव 11 भटाले टीम ने. 4 ओवर का मैच जहां पर 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज रोहित पाटिल अर्धशतकीय पारी जिन्होंने खेली थी पहले मैच में, और उनका साथ देंगे हर्षांग पाटिल जिन्होंने क्या बढ़िया गेंदबाजी की है. तर सन्माननीय बालाराम काटे साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. बालाराम काटे साहेबांना विनंती असतील आपण या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत. तो वेलकम बालराम काटे साहब, आपलं सहर्ष स्वागत. जाऊया मैचच्या दिशेने. पहली गेंदबाज यहां पर लेकर आएंगे गेंदबाज पंकज माली. सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज आज ही विक्रम किया है 6 गेंदों में 6 चौकों का विक्रम इस बल्लेबाज के नाम पर. और इस बार पहली गेंद शायद प्लेड ऑन हो सकते थे, बाल बचे. बल्ले का अंधूरी हिस्सा लगा, फिर पैरों पर गेंद लगी. एक समय लग रहा था प्लेड ऑन होंगे और जाएंगे मैदान से बाहर. किस्मत का साथ मिला वहां पर.
डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज पंकज माली की ओर से 4 ओवर का मैच। ब्राह्मणदेव भाटाली टीम ने भी आज रनों का अंबार खड़ा कर दिया है। वैसे आई गांवदेवी 12-13 नागांव टीम ने भी रनों का अंबार खड़ा कर दिया है। और मेरे ख्याल से दो बड़े मैच के दो बड़े खिलाड़ी एक दूसरे के सामने जरूर टकराएंगे। 4 ओवर में कम से कम 60 के करीब जाना चाहेगी आई गांवदेवी 12-13 नागांव। टैप करने का प्रयास, बैक टू द बॉल, ड्राइव, रन आउट का चांस, बाल बचे, लौट सकते थे मैदान से बाहर। इस बार भी भाग्य ने साथ दिया है वहां पर खिलाडी का। तर मित्रांनो, आपण व्यासपीठावरती पाहताय की ज्यांचं शुभागमन झालंय आणि दरवर्षी त्यांच्या माध्यमातून काही ना काही महत्त्वाचं योगदान या स्पर्धेसाठी मित्रांनो आम्हाला पाहायला मिळतो, ते अर्थातच ओम नमः शिवाय पॅकेजिंग यांचे सर्व बालाराम काटे साहेब यांच्या वतीनं स्पर्धेसाठी फलंदाज, गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकासाठी हे कूलर आम्हाला देण्यात आलंय। ते बालराम काटे साहेब, ओम नमः शिवाय पॅकेजिंग, आपला आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। पहली 2 गेंदों के ऊपर मात्र 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर है लॉन्ग ऑफ में तैनात, मिड ऑफ में कोई नहीं था, वरना ये कैच हिट की मांग जरूर की थी। तब तक 1 रन पूरा। पावर प्ले का पहला ओवर अभी तक जय ब्राह्मण देव 11 भाटाली टीम की गेंदबाज सटीक लाइन और लेन के साथ यहां पर करते हुए पंकज माली। पिछले मैच की अगर की चर्चा करेंगे तो बहुत सारी मार मिली थी उन्हें, मेरे ख्याल से पंकज माली को लगभग उन्हें रन ठोके थे 17 के करीब 2 ओवर में वो दिए थे। लेकिन इस बार भी क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए जड़ में डालने का प्रयास, मिड ऑन में फील्डर मौजूद है, कप्तान भावेश वहां पर बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई, रोक लगाई है। पावर प्ले के ओवर में रन नहीं बनेंगे तो फिर संघर्ष करना पड़ेगा रनों के लिए। वहां पर आई गांवदेवी 12-13 नागांव टीम को वही वो बल्लेबाज है जिसने नांदगांव टीम के खिलाफ लगातार 6 गेंदों में 6 बाउंड्री दागी थी, उसी बल्लेबाज यानी कि रोहित पाटिल को शांत रखा है, मौका नहीं दे पा रहा है वहां पर बड़े शॉट का। ये गेंद बढ़िया थी लेकिन उससे बेहतर ये स्ट्रोक है, सीधा लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला हुआ इंपॉर्टेंट छक्का, 6 रन। यहां पर छक्का मिला, 6 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 8 रन। थोड़ी सी पारी धीमी थी लेकिन बीच में एक आध बड़े शॉट की तलाश थी ताकि गेंदबाज के ऊपर दबाव बना सके, वही वो छक्का मिला। चलिए इस बार अच्छी गेंद घुटने के बल पर फिर से एक बार खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने सिर्फ और सिर्फ 8 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। टीम आई गांवदेवी 12-13 नागांव। नेक्स्ट मैच दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहिए। पृथ्वी 11 जय दुर्गा सुरई और स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब इच्छापूर्ति 11 वाशीगांव, दोनों भी टीमों के कप्तान भी रेडी। जैसे यहां पर 4 ओवर समाप्त होंगे पहले इनिंग्स के, फिर आपके बीच में तुरंत टॉस किया जाएगा और 20 मिनट अंपायर वार्न कीजिए आप भी, पाटिल सर और सैंडी पालकर सर, खिलाड़ियों को वार्न दीजिए कि पहले ओवर के लिए आपने बहुत सारा समय व्यतीत किया है और यहां से आपको मैच तुरंत स्टार्ट करना है। एक टीम आज क्वालिफाई होगी सुपर 3 के लिए। एमके ट्रॉफी का 21वां पर्व और शानदार आयोजन। सिर्फ और सिर्फ 24 टीमें, प्रथम क्रमांक 1, द्वितीय क्रमांक 50 और तृतीय 25,000 देकर और आकर्षक ट्रॉफी और मैन ऑफ द सीरीज हर एक लॉट्स में से यानी कि 8 पोल में से एक मैन ऑफ द सीरीज यानी कि रेफ्रिजरेटर फ्रिज 3 यहां पर दिए जाएंगे। 3 कूलर है। क्या बढ़िया यहां पर टूर्नामेंट का आयोजन 21वें साल में। छोड़ दिया इस गेंद को, शायद ऑप्शन से बाहर है, व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी हो चुकी है और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर। अब देख बात करेंगे 9 रन प्रति ओवर 10 बना पाती है तो फिर 40 के करीब, और 40 का लक्ष्य इस मैदान के अंदर सुरक्षित नहीं है, ये सभी टीमें जानती है, क्योंकि पिछले मैच में 88 बचे नहीं तो फिर यहां पर 40 की क्या बात है। ये भी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है, व्हाइट बॉल का इशारा। लगातार की ये दूसरी वाइड की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 10 रन। तीसरा अर्धशतक हमें देखने को मिला इस श्रृंखला में, जहां पर क्या बढ़िया बल्लेबाजी की पीयूष पाटिल ने। 17 गेंदों में 53 रनों की वो दमदार पारी। ऐसा लगता है कि इंडियन प्रीमियर लीग में किसी खिलाड़ी ने वो बल्लेबाजी की हो। ठीक है, एमके के ट्रॉफी में क्या बल्लेबाजी। ये भी वाइड बॉल, तीसरी लगातार वाइड, लाइन लेंथ नहीं मिल पा रही गेंदबाज पीयूष माली को।
और लगातार का ये उनके ओर से तीसरा वाइड, यानी कि लगभग 6 गेंदों का एक ओवर होता है। और उन ओवरों की अगर चर्चा करेंगे, इस तरीके की फिजूल की गेंदें जो आप फेंके जाएंगे तो गेंदें आपकी बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ ओवर भी आपका काफी लंबा नजर आएगा। ओ बढ़िया गेंद थी, फुल टॉस के ऊपर फ्लिक किया है, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद, सीमा रेखा पार, 1 बाउंस 4 रन। आखिरकार रन संख्या पहुंचती हुई 15 के ऊपर। पहले ओवर में सिर्फ 8 ही रन आए थे, एक छक्का वहां पर आया। इस ओवर की बात करेंगे, पहली एक गेंद के ऊपर 7 रन अभी तक आ चुके हैं, 3 लगातार वाइड और उसके बाद ये बाउंड्री मिलती हुई, यानी कि अब नागौर टीम मजबूत स्थिति में नजर आएगी। ये लो फुल टॉस बॉल घुटने के बल पर खेला जरूर है, लेकिन फील्डर मौजूद, मिड विकेट की तरफ बेहतरीन कैच और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। बैच के निचले हिस्से में गेंद लगी, ये बता रहे अपने साथी बल्लेबाज रोहित को, बल्लेबाज हर्षंग, और इसी के साथ ये पहला विकेट मैदान से बाहर। मैदान से बाहर लौटता हुआ, जहां तक महंगी गेंदबाजी हो रही थी और आखिरकार देखिए इन्होंने विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई। क्या होता है ना प्रवीण भाई, जब आप मार खाते हो ना गेंदबाजी में, तो आपके पास जिगर होना चाहिए विकेट लेने का, और ये जिगर दिखा इस गेंदबाज ने। देखिए पहली 3 गेंदें वाइड डाली उन्होंने, उसके बाद चौका भी खाया और फिर हिम्मत नहीं हारा, ऐसा कमबैक किया कि उन्होंने विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट, जो साझेदारी बन रही थी वो साझेदारी को तोड़ने का काम इस गेंदबाज ने किया है। और कहते हैं कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए कि प्रवीण भाई 5 रुपए का पेन होता है, वो पैसे कीमत कम होती है, लेकिन 5 करोड़ का चेक लिखने के लिए काम आता है। वैसे जीवनामध्ये आपण पाहिलात, टिकली 2 रुपयाची असते, ती कपाली लावली जाते, पैंजण खूप महागडे लाखो रुपयाचे असतात, पण ते पायात घातले जातात। किमतीवरून तुमचं अस्तित्व सिद्ध होत नाही, तर तुमच्या कामावरून तुमचं अस्तित्व सिद्ध होतं। बेहतरीन टाइमिंग, सफल होकर घुटना टेका है। शायद सभी बल्लेबाज घुटने के बल पर खेलना पसंद करते हैं। यह बेहतरीन दबाव था, दबाव की घड़ी खत्म कर दी, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। सामन देवी 11 भाटाले, समय नहीं लेना है, तो चलिए यहाँ पर तुरंत मैच ऑन करें। जब मैच बॉल आएगी तो निश्चित तौर पर आपको दी जाएगी। शायद नई बॉल के साथ खेलना चाहेंगे, गेंद जब गुम होती है तो फिर मेरे ख्याल से आपको नई बॉल का इस्तेमाल दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये नई बॉल के साथ फिर से एक बार शुरुआत करेंगे। इस मरतबा बल्लेबाज बाएं हाथ के सिद्धू, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था, परफेक्ट मिडल ने, अच्छे खासे अपने बल्ले से रन आ रहे थे, सीधे बल्ले से, फिर ये बीच में रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, ताकि बैकवर्ड जो है वो पूरी तरीके से खाली है, कवर्स की तरफ लगभग, माफ कीजिएगा, डीप पॉइंट की तरफ एक खिलाड़ी ऑलमोस्ट रिवर्स के लिए शायद रखने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन ये परफेक्ट होता तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये चौका बन सकता था। ये मैच बॉल आ चुका है। प्रवीण भाई मुझे तो इन्हें आप बताना कि आपको शाम को मटन भी दीजिए, एक गेंद गुम नहीं होने देते, सिर्फ 1-2 गेंदें जाती है। कितना बढ़िया योगदान वहां पर करते हुए वॉलंटियर्स वो सभी, स्वागत है आपका। नहीं रोज वो मयूर को मत भेजो। बोलो तैयार सिद्धू बैटिंग के लिए, ये लीजिए, ये ऐसे रन आपके बल्ले से आ रहे हैं तो फिर टेढ़ी उंगलियां आपने डाली क्यों? बेहतरीन स्ट्रोक, हवा का झोंका देगा धोखा, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा पर 6 रन। ये पहले ओवर में केवल 8 रन आए थे और लगभग इस गेंदबाज ने मेरे ख्याल से 19 रन अभी तक खर्च किए। महंगी गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई, पहली 3 गेंदें वाइड, चौका खाया, फिर विकेट दिखाया, लेकिन आते 2 ताबड़तोड़ छक्के यहां पर आई गाँव 12-13 नागौर टीम को यहां पर मजबूत स्थिति में
और ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाला, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला ये स्ट्रोक था बल्लेबाज सिद्धू भोईर के बल्ले से। गेंदबाज तैयार, ये भी फुल टॉस बॉल है, लेकिन फील्डर भावेश थोड़े से जल्दी उछाल लिया उन्होंने और गेंद ने भी उतना ही उछाल लिया। और यहां पर देखेंगे सिद्धू के बल्ले से दमदार बल्लेबाजी। 4 रन महंगे ओवर की लगभग समाप्ति हो चुकी है। 23 रन इस ओवर से आए, भले एक विकेट लिया होगा लेकिन भरपूर मार मिली है, यानी कि ओवर नंबर दूसरा समाप्त और ये 2 ओवर के खेल समाप्त होने के बाद रन बने 31 रन। चलिए फील्डिंग की रचना तुरंत कीजिए। आने वाली 12 गेंदें और 12 गेंदों में 9 विकेट हाथों में सुरक्षित है। देखिए कैसी होंगी बल्लेबाजी। डीजे टीम के कप्तान आप समय न व्यतीत करें। आपको यहां पर ड्रिंक चाहिए 2 ओवर में तो फिर लेकर तुरंत 2 शॉट टीम मीटिंग लेना है। बीच में किसी भी ओवर में आपको टीम मीटिंग लेने का मौका नहीं मिलेगा। ये दोनों अंपायर आपसे जरूर चर्चा करेंगे। अगर लगता है अंपायर को आपने समय लिया है तो फिर आखिरी ओवर में एक खिलाड़ी 38 सर्कल में जरूर अंपायर इशारा करेंगे कि अगर समय ने आप पे पूरी तरीके से पालन नहीं किया है तो। तीसरी ओवर में गेंदबाज प्रयाग माली, जिनने 48 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, वही प्रयाग माली आप गेंदबाजी के मार्ग पर। टीम के पास प्रमुख ऑलराउंडर आपके पास कैसे होने चाहिए योगेश भाई? ये बिल्कुल जो ब्राह्मण 11 भाटाली टीम ने दिखा दिए। देखिए अंपायर यस आप ऑन कर सकते हैं डायरेक्ट, यहां पर हम इशारा करें, आप कमिटी आपके साथ है तो वही खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर लेना है। लास्ट वार्निंग है भाटाली टीम। भावेश सुनिए, अंपायर ने वहां पर वार्न दिया है तो नियमों का पालन करना आपके लिए जरूरी होगा। तो अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली है गेंद। हल्की से अपील वो खुद करना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर का रिस्पांस नहीं मिला वहां पर। डॉट बॉल की समाप्ति। प्रयाग माली शुरुआत बेहतरीन। पहले ओवर में पंकज ने काफी शानदार गेंदबाजी, दूसरे ओवर में पीयूष थोड़े से महंगे साबित हुए। फिर प्रयाग माली के ऊपर कप्तान ने जिम्मेदारियां दिखाई। आती उनकी गेंदबाजी में पहली गेंद डॉट नजर आती हुई। हवा में गेंद है, कप्तान भावेश गेंद के नीचे, शॉट एक्स्ट्रा कवर में, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज आउट, दूसरा खिलाड़ी मैदान से बाहर। जाता है तो ज्यादा एक खिलाड़ी ज्यादा समय मत लीजिए क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। इनका यही मतलब है, वो आपसे ये नहीं कर रहे कि आप एंजॉय ना मना, एंजॉय कीजिए आप लेकिन शॉट एंजॉय कीजिए क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। और सैंडी पालकर से पंगा, प्रवीण भाई पूरे गांव में दंगा क्योंकि भावेश पवार ने एक बार पैंट ऐसी ऊपर की थी खेलते हुए, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा क्रिकेट में। उन्हें भी पैंट जो है वो आप कभी कभी ग्रिप ऊपर लेते हो ना, वो नीचे करने के लिए उन्होंने वो किया था। वैसे ताकीद है क्रिकेट में इनकी और खतरनाक अंपायर है, ना पंगा लीजिए तो बेहतर होगा, दंगा करते। वैसे सॉफ्ट अंपायर है दोस्तों, मन मिलाऊ अंपायर है लेकिन क्रिकेट के रूल्स जो है वो बिल्कुल वो हमेशा बना रहे थे। पाटिल सर और पालकर सर डबल पी का धमाका अंपायरिंग के भूमिका। और हमारे तीसरे अंपायर बैठे हुए हमारे नमदेव दादा, ये देख सकते हैं अनुभवी क्रिकेटर है दोस्तों। लो बढ़िया गेंदबाजी, स्लो पर बन गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति। तीसरी गेंद डॉट, स्कोर वही के वही रुका हुआ। अभी तक बात करेंगे 31 के ऊपर। नए बल्लेबाज प्रेम पाटिल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सोचो वो दूसरा ओवर अगर महंगा ना होता तो कहीं ना कहीं आई गावदेवी 12-13 नागांव के रन में कम हो सकते थे। जड़ में डालने का प्रयास अलॉन्ग द कारपेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद निकलने ही जा रही थी। क्या बढ़िया फील्डिंग, क्या बात है। 3 रन बचा अपने टीम के लिए। वैसे अगर बाउंड्री नहीं है फिर भी उन्होंने 1 रन तो जरूर और बचाया, नहीं तो कोई अन्य खिलाड़ी होता तो 2 रन पूरे कर सकते थे। लेकिन ये सोच भी अलग है कि ज्यादा से ज्यादा आप गेंदें होंगी, वो बाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्धू को ही देना चाहते हैं। शिवा दादा देख सकते हैं दोस्तों मैच का मन मुराद आनंद लेते हुए। क्रिकेट का पूरी तरीके से योगदान इनका रह चुका है। इनके अपने गांव के लिए बड़ी बड़ी नाइट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी उनके माध्यम से हमें कई मर्तबा देखने को मिला है। चलिए यहाँ पर स्लो पर वन गेंद लगातार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्टी के खिलाफ
ऑफ कटर की गेंदें पार की तरफ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बैटल जब देखने को मिलता है लेफ्टी वर्सेस राइटी, तो आपके पास अगर कटर गेंदबाज है तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं अब गेंदबाज हार भी होते हैं। और यही उदाहरण इस मैच में हमें देखने को मिला। गेंद में परिवर्तन करना, गति में परिवर्तन करना, यह आपका हमेशा रोल होता है। और ये लीजिए क्या बेहतरीन गेंदबाजी अब तक बाएं हाथ के खिलाफ भी उन्होंने की है। लेकिन यह फुल टॉस, हमें फर्क नहीं गिरता बाएं हाथ का गेंदबाज है, यह दिखा दिया सिद्धू ने। और गेंद सीमा रेखा पार, सीधा 6 रनों के लिए ओवर की समाप्ति, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 38। ये लीजिए नेक्स्ट मैच स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब 11 इच्छापूर्ति वाशीगांव टीम के कप्तान 11 आइए टॉस के लिए। और मेरे ख्याल से सुरई टीम के कप्तान आप भी आइए। ये टूर्नामेंट के लिए हमें बिल्कुल यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज जो 3 फ्रीज दिए गए वो हमारे अब्दुल्ला शेख साहब, सुपर क्वालिटी पैकेजिंग के सर्वा। और कल उनकी उपस्थिति इस मंच के ऊपर हमें जरूर देखने को मिलेगी, मेहमान नवाजी उनकी देखने को मिलेगी। और अब्दुल्ला शेख साहब आपका स्वागत करेंगे हर साल की तरह, आप दमदार योगदान देते हैं। 21वां पर्व है और सुपर क्वालिटी पैकेजिंग के ओनर अब्दुल्ला शेख साहब, इनके ओर से मैन ऑफ द सीरीज के लिए 3 फ्रीज हमें दिए गए। अब्दुल्ला शेख साहब आपका स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। मुकुंद काटे साहब, इनका भी आगमन हो चुका है, आइए मंच के ऊपर आपका स्वागत है। बैलगाडा क्षेत्रामधील एक मोठं नाव म्हणून ज्यांची आम्ही ओळख पाहतो आणि त्यांच्या नंदीचं नाव बारक्या बैलाचे मालक, ज्या बैलाने अखंड महाराष्ट्र गाजवला असा बिंजोरचा बादशाह म्हणून ज्याची ओळख, ते बारक्या बैलाचे मालक सन्माननीय मुकुंद शेठ काटे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन, यावं आपलं सहर्ष स्वागत। आम्ही व्यासपीठावरती सन्माननीय बालराम काटे साहेब, ओम नमः शिवाय पॅकेजिंगचे सर्व त्यांनाही पाहतो, त्यांच्या वतीने देखील स्पर्धेला मला दमदार योगदान फलंदाज गोलंदाज क्षेत्रासाठी कूलर त्यांनी दिले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। समीर गोंदी साहेब संघासाठी टी शर्ट पाणी सेवा, विनोद काटे साहेबांचं दमदार योगदान, ज्यांच्या वतीने आम्हाला या स्पर्धेसाठी जवळजवळ तृतीय क्रमांकाची कॅश प्राइज देखील देण्यात आली आहे। माणिक शेठ काटे साहेब यांच्या वतीने द्वितीय क्रमांकाची ट्रॉफी, त्याच्यानंतर शैलेश पावशे साहेब संग्राम 11 नितलास पाणी सेवा त्यांच्या वतीने त्यांचंही सहर्ष स्वागत। आणि रामशेठ पाटील साहेब माजी सरपंच तोंडरे यांच्या वतीने प्रथम क्रमांक कॅश यांनी आम्हाला दिले, त्यांचं मनापासून आभार। ओ अपील हुई थी शायद, डॉट बॉल की समाप्ति, 3 गेंदे। मुकुंद शेठ काटे साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन आपण पाहू शकाल मित्रांनो। बारक्या बैलाचे मालक आणि ज्या पद्धतीने बैलगाडा क्षेत्रामध्ये आपण त्या बैलाचं सध्या दमदार योगदान पाहतो, त्या अर्थातच बारक्या बैलाचे मालक सन्माननीय मुकुंद शेठ काटे साहब, आपका सहर्ष स्वागत। रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक रोका इस ओवर में, ऑन साइड में बोलने का प्रयास 39 बने 39, 1 रन, दूसरे की कोशिश, थ्रो बढ़िया है, कलेक्टिंग मात्र थोड़ी सी खराब नजर आई, थोड़ा सा ऊपर था ये थ्रो, 2 रन पूरे और रन बने 41 माफ कीजिएगा। तर याच दरम्यान त्यांच्या समेत अशोक शेठ पाटील साहेब ब्राह्मण करवले यांचे देखील या ठिकाणी शुभागमन। अशोक शेठ, मला वाटतं तुम्ही नितलासच्या मैदानावर होते का उपस्थित? 2 बॉल मध्ये 13 पाहिजे होता, सगळे घरी चाललेले आणि शेवटी पेटाली संघाच्या गोलंदाजीने वाईट टाकला आणि घरी गेलेले ब्रिटन आले, 2 षटकार मारले हातात वासरूनी, 8व्या नंबरचा तो काय त्याचं नाव राणे, त्याने तो 2 षटकार ठोकले आणि गेलेला सामना खेचून आणलाय। तो 22 के तौर पर यहाँ पर 1 रन मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से 42 रन। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, सुरई टीम के कप्तान आ चुके, वाशीगांव टीम के कप्तान अगर यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते फिर गेंद डिलीवर्ड होगी सेकंड राउंड की, सेकंड इनिंग्स की, तो टॉस विन दिया जाएगा पृथ्वी 11 जय दुर्गा सुरई टीम को। लास्ट बॉल ऑफ दिस मैच, ओ आक्रमण तो किया जरूर है, काफी देर तक हवा में लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी ऊपर गई है, बहुत गेंद, कैच बढ़िया पकड़ा और इसी के साथ पहली पारी समाप्त। पहले 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत त्या अवघ्या 42 आणि विजयासाठी 43 धावींची गरज। या किंवा पुढचा आवाज योगेश मडवी सर, तत्पूर्वी आपण टॉस करूया। टॉस करण्यासाठी इथे आम्ही आमंत्रित करतो आमच्या या स्पर्धेसाठी आत्ता ज्यांचं शुभागमन पाहायला मिळालं ते सन्माननीय
तर आमचे ब्राह्मण करवले गावच्या अशोक दादा यांना विनंती करतो आपण यावं, आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करावा. सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच, 4 ओव्हरची ही मॅच आणि शेवटची मॅच तुम्हाला देखील पाहायला मिळेल. टॉप 3 क्वालिफायर एक संघ आज आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल. तर टॉस का बॉस, तर वाशीगाव संघाने टॉस जिंकला. योगेश आपला निर्णय फिल्डिंग फर्स्ट. तर सुरेश तुम्हाला बॅटिंग करायची आहे. चार ओव्हरची मॅच असेल. तर 4 षटकं कंप्लीट. 4 षटकामध्ये एकूण धावा बनवले त्या 42 आणि 43 धाव्यांचं आव्हान या ठिकाणी आपण पाहू शकाल. जय ब्राह्मणदेव 11 भाटाले या संघाला, ज्या ब्राह्मणदेव भाटाले संघानं जवळजवळ धावा बनवल्या पहिल्या मॅचमध्ये 87 आणि त्याच आता ब्राह्मणदेव भाटाले संघाला बनवायच्या त्या फक्त आणि फक्त 4 ओव्हरमध्ये त्या 43 फक्त म्हणता येणार नाही योगेश मडवी सर, कारण लो स्कोर देखील तितकेच सामने तगडे आम्हाला पाहायला मिळत आहेत. परंतु दोन्ही पंच एक दुसऱ्या समेत चर्चा करत असताना यंदा ही स्पर्धा अतिशय दिमागदार सोलणे आपण पाहतो आणि मयूरच्या बद्दल काहीतरी चर्चा करत असतील सँडी पालकर सर. जाऊया योगेश मडवी सर यांच्याकडे, तोपर्यंत डीजे. मैदानात पाठवा, जास्त उशीर करू नका प्लीज. थैंक यू सो मच रॉकस्टार प्रवीण गायकर सर. और बिल्कुल ये मुकाबला उतना ही बड़ा होगा जैसे कि 43 रनों का टारगेट है. 17 दूसरे की बात करेंगे, पहले 17 की बात करेंगे तो नागांव टीम ने केवल 42 रन बनाए. पहले मुकाबले की बात करेंगे, आज के दिन में सबसे प्रभावशाली क्रिकेट नागांव टीम ने खेला था, जो कि पहले सत्र में रन बनाए थे 74. 77 रनों का टारगेट था टीम नांदगांव के सामने और नांदगांव टीम के बल्लेबाज जिन्होंने 72 रन की पारी खेली थी, एक गेंद में 2 रन नहीं बनाते. मनीष कुटले नाम था इस खिलाड़ी का. 72 रन बनाने के बावजूद एक गेंद में 2 नहीं बना पाए थे. और वो मुकाबला टीम गांवदेवी 12-13 नागांव टीम ने जीता था. शानदार मुकाबला आज देखने मिले. पहले राउंड के मुकाबले खत्म होने के बाद अब सेकेंड राउंड के मुकाबले आप देख रहे हैं. एक तरफ पे नागांव, दूसरी तरफ पे भाटाले टीम मैदान पर. ब्राह्मणदेव भाटाले टीम के सामने 43 रनों का टारगेट है. कहते हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं. प्रशांत काटे देखिए कितने खुश है. बिल्कुल 3 दिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल 4 दिन की प्रतियोगिता, इस साल 3 साल की है, 3 दिन की है. सैंडी पालकर के करीबी दोस्त हैं. सैंडी पालकर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. चलो मुकाबला शुरू हो चुका है. पहली गेंद इस बार हवा में खेली. ओ सेकंड चांस में कैच पकड़ा है. कैच नहीं बल्कि ये मैच पकड़ा है नामी बल्लेबाज प्रयाग माली, जिन्होंने पिछले मुकाबले में तोड़फोड़ बैटिंग की थी. उसी के पारी का अंत हुआ. बड़ा झटका मैदान के अंदर भाटाले क्रिकेट टीम को. जहां बिल्कुल हाथ से निकलने के बाद आगे की तरफ गेंद गई थी. कभी कभी गेंद पड़ने के बाद ऊपर निकलती, ये सीधे सामने की तरफ जा रही थी. किस्मत अच्छा था. कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है. नागांव टीम का किस्मत अच्छा है क्योंकि जिस खिलाड़ी ने 72 बनाने के बाद एक गेंद में 2 नहीं बने थे और किस्मत के आधार पर वो मुकाबला जीता था. स्कोर लेवल हुआ था, टाई हुआ था मुकाबला. क्रिकेट का नियम से उन्होंने मुकाबला जीता. इस बार
बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं नागांव टीम को। बाटले टीम जो भिवंडी परिसर की सबसे खतरनाक टीम है, पहले मुकाबले की बात करेंगे तो उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी मैदान पर। जय दुर्गा भादभट जैसे बड़ी टीम को शिकस्त दी थी और वो मुकाबला जीता था। अब है बेस्ट वर्सेस बेस्ट। स्विच करने की कोशिश, काफी तेज गेंद निकली विकेट कीपर की दस्तानों में, कोई रन नहीं है। रोहित पाटिल जिन्होंने इस मुकाबले की शुरुआत की थी, आज थोड़े से शांत थे क्योंकि तकरीबन 4 गेंदें डॉट के लिए और 6 गेंदों में केवल 7 रन बनाए। इस बार लॉन्ग ऑफ रिजन में फील्डर है तैनात, फिर एक बार हाथ से गेंद निकली थी, रन तो बनेगा। एक सिंगल के साथ यहां पर खाता खोलते हुए पहली रन तीसरी गेंद के ऊपर आती भी, 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन बाटले टीम को जीतने के लिए 43 रनों का टारगेट है। टारगेट बड़ा या छोटा नहीं होता, बस खेलने का तरीका अलग होता है। ये देखिए बल्ले के बीचों बीच लिया, परफेक्ट टाइमिंग किया और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार, पहला छक्का। ग्यारह गेंद में ताबड़तोड़ इनिंग खेली थी। वही प्रेम पाटिल मैदान पर है। जीत की बात करेंगे 43 का टारगेट है, रन संख्या पहुंची है टोटल 11 रन के ऊपर। इस बार जीतू माली खेल रहे मैदान पर, प्रेम पाटिल नॉस्ट्रिक एंड में है एज ओपनर। जीतू पाटिल के बल्ले से 2 बड़े धमाके, 1 छक्का 1 चौका रोहित पाटिल के खिलाफ। अच्छी डिलीवरी। इस बार डॉट की समाप्ति, ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में आए 11 रन जीतने के लिए अभी भी यहां से अभी भी बात करेंगे तो 32 रन की आवश्यकता है 18 गेंदों पर। बिल्कुल योगेश पड़ोसी, चलिए तुरंत फील्ड की रचना कीजिए टीम गावदी 12-13 नागांव। आपको भी 20 मिनट में 4 ओवर समाप्त करने। योगेश पड़ोसी, आपका ड्रेसिंग हमें काफी बहुत अच्छा लगा, जहां पर आपको एसी और कूलर की जरूरत नहीं है इस कड़क धूप में भी। क्या बढ़िया यहाँ पर पहरा है आपका आज का। नहीं, मच्छर काटेगा क्योंकि पिछले साल में संदीप पालकर, प्रवीण गायकर, योगेश मडवी को कुल मिला के 480 मच्छर काटे थे। प्रशांत काटे गए थे चिकन रोस्ट करने के लिए और आते आते तकरीबन 3 घंटे लगे थे। और सैंडी पालकर ने कहा कि भाई क्यों रुके यहां पर। नहीं, इस साल नहीं रुकेंगे क्योंकि सैंडी पालकर को मालूम है। जी बिल्कुल, बाबूशाह की बात करेंगे, कल शायद बाबूशाह होंगे यहाँ पर। और मंगूर माछा अच्छा लगता है। कल रात रोए थे शायद आरसीसी पेट के अंगद के मैदान पर। जी हाँ बिल्कुल, एक ही काट रहे थे। प्रवीण गायकर कहते महागुरु बराबर बोलते कि एक ही काट रहे थे। बिल्कुल, महागुरु जब भी होते तो उसका जिक्र होता है। बाबूशाह ने ढेर सारा प्यार कमाया है, कल रोए थे, खुशी के आंसू थे उनके चेहरे पर। इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड में फ्लिक किया, फील्डर तैनात, सीढ़ियां छिप गए खेत में। इस बार बल्लेबाज प्रेम पाटिल के पारी का अंत हुआ। दोनों टीम में प्रेम पाटिल है। नागांव टीम के प्रेम पाटिल जिन्होंने केवल 2 का योगदान दिया था। ये प्रेम पाटिल की बात करेंगे, इस बार 1 ही रन बनाया। जिन्होंने पहले ओवर में 11 रन जोड़े थे। दूसरे ओवर की बात करेंगे तो गेंदबाज हर्षांक पाटिल को विकेट मिली है। पहले विकेट उन्होंने प्राप्त की। कुल मिला के यहां पर 2 विकेट गई है। अच्छी गेंद, स्क्वायर कट किया। इस बार फील्डर नहीं है, धन 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 करती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन। रन संख्या पहुंची इस समय 15 के ऊपर। डीजे मास्टर कभी कभी टाइम भी लिया करो और कभी कभी वो
ज्यादा मोबाइल में रहते हैं, बिल्कुल नए हैं, बनेंगे बनेंगे, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग कर रहे हैं। इस साल शायद शादी है, नहीं है क्या? आदत है अभी भी। अच्छी डिलीवरी, विकेटों के पीछे थोड़ी सी भी फील्डिंग, और जब तक गेंद को फील्ड करे रन बनेंगे 1 या 2। केवल सिंगल बना, एक सिंगल के साथ टोटल रन संख्या की बात करेंगे 16 रन। अभी भी जीतने के लिए 27 रन की आवश्यकता है। 15 गेंदें बची है, इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, 15 गेंद में 27 चाहिए। मुकाबला बेहतरीन होगा, मैंने इसीलिए कहा था कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट, दोनों टीमें ताकतवर है, इसलिए यह मुकाबला अच्छा बनेगा। ये देखिए अच्छी डिलीवरी, फिर एक बार विकेटों के पीछे, इस बार गेंद को पकड़ा है, कोई रन नहीं है, रनों को बचाना पड़ेगा क्योंकि टारगेट बड़ा नहीं है, मुकाबला इतना ही बड़ा है। और आप 14 गेंदे 27 रन की रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। इस बार बढ़िया शॉट, परफेक्ट बल्ले के बीचों बीच, ऑन साइड में गेंद, वाइड इज लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के बाद 6 रन। तो ये छक्का आता बार रन संख्या तेजी के साथ निकली है, 22 रन रन संख्या की बात करेंगे। अभी भी 21 की आवश्यकता है 13 गेंदों के ऊपर, 11 गेंद में 22 बने हैं। अब जीतने के लिए 13 गेंद में 21 चाहिए, मुकाबला अभी भी बैलेंस है। नागांव टीम यहां से एक तो विकेट आती है तो फिर मुकाबले में वापसी होगी, यही सोच रखनी पड़ेगी क्योंकि मुकाबला अभी भी जिंदा है। शॉर्ट लाइन की गेंद पुल करना चाहते थे, ऑप्शन के काफी बाहर थे, अंपायर ने इसे तुरंत वाइड करा दिया और अतिरिक्त रन बढ़ते हुए टीम की टोटल रन संख्या बनी है 23। अब 20 रन की आवश्यकता, 13 गेंदों के ऊपर, 1-2 विकेट आती तो नागांव टीम वापसी करेगी। बादली टीम की प्रशंसा होनी चाहिए, आज भिवंडी विभाग से बिलोंग करते हुए यहां पर आई है। सामने की तरफ फील्डर तैनात, फिर एक बार बढ़िया शॉट, अंतिम गेंद में छक्का, जीतू माली के बल्ले से आता हुआ, 3 छक्के अभी तक दागे, 1 चौका, कुल मिला के टीम की टोटल 29 पर पहुंची है और अब जीतने के लिए केवल 14 रन चाहिए 12 गेंदों के ऊपर। को बता देते, 2 गेंद ओवर बचे, 12 गेंदों में चाहिए 14 रन। गेंदबाजी का बात सोपा, कप्तान ने इस बार राज पाटिल, राज पाटिल है इस समय गेंदबाजी मार्क पर और जीतने के लिए 11 में 14 चाहिए। ये नहीं कि प्रवीण सर अभी ये मुकाबला खत्म हुआ है, ये क्रिकेट का खेल है जो पहले मुकाबले में भी देखा था, जो कि 72 रन बनाने वाला बल्लेबाज 1 गेंद में 2 नहीं बना पाया। अभी भी 11 गेंदें हैं, शायद ये मुकाबला पलटवार हो सकता है, 1-2 विकेट आती है तो मुकाबले में वापसी होगी। हिम्मत रखनी पड़ेगी क्योंकि मुश्किलें सदा रहती नहीं, तू जरा कोशिश तो कर, हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद पे दुनिया कायम, आपकी उम्मीद ही आपको जिता सकती है। इस बार हवा में पकड़ लिया कैच, विकेट नंबर 3, बल्लेबाज पंकज माली के पारी का अंत हुआ। आप गेंदें बची है केवल 10-14 की आवश्यकता।
बहुत लय में आए रॉकस्टार ये डीजे वाले, प्यार की बातें कर रहे कि प्रवीण गायकर कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि प्यार में बहुत दर्द होता है। प्यार में दर्द नहीं, जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, जब बॉल है ना अपनी गेंद जब कपूरा पे लगती है ना, उससे सबसे ज्यादा दर्द वहां पर होता है। चला फील्डिंग लावून घ्या प्लीज संघ नागाव लगेच. 10 गेंदे 14 की आवश्यकता, दर्शक मौजूद है, मुकाबला देख रहे हैं, एमके के ट्रॉफी का धमाका आप देख रहे हैं। 21 साल प्रवीण गायकर सर पूरे हुए, 21 साल कहां कहां पहुंचोगे, कभी बुरदुल पहुंचे, अब गोड़गांव में पहुंचे, मगर टूर्नामेंट नहीं रुकी। ये खासियत है, ये बढ़ियापन है। बिल्कुल नामदेव दादा काटे, विनोद दादा काटे, जिन्होंने काफी साल से वो परंपरा रखी है, इसके बाद आप प्रवीण काटे की सेना आई है, और इसके बाद कौन संभालेगा? प्रशांत जैसे के ऊपर भरोसा रखेगा तो फिर बहुत कुछ होगा। और इस बार बढ़िया शॉट, गेंद जाएगी दूर, मिलेगी 6 की मंजूर। लगेच छक्के के साथ चलो अगला मुकाबले की तैयारी है। अच्छी गेंद सामने की तरफ ढकेल दिया, मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात, 1 रन बनेगा इसी मैदान पर। दोस्तों विट्ठल रकुमाई ट्रॉफी 2025 का पर्व आने वाला है, जो कि 21 तारीख को एक ही दिन की प्रतियोगिता है। प्रवेश भी है 6,000 रुपए, 30,000, 15,000, 7,000, ये देखिए 3 प्राइज एक दिन में ये प्रतियोगिता है। और संपर्क करना है तो प्लीज हमसे भी कर सकते हैं। संदीप, रोहित, प्रीतम, सागर, अनिकेत, प्रणय, इनके तरफ आप जा सकते हैं। या कि एक दिन की प्रतियोगिता है, 6,000 एंट्री फी है, और 1 नंबर के लिए 15,000, 2 नंबर के लिए प्राइज है, सॉरी 30,000, 15,000 और 7,000, इसे 3 प्राइज है। देखिए बिल्कुल बड़ी प्रतियोगिता होगी, 12 टीमें होगी, यानी कि 4 में 1 नंबर होगा। 2 मुकाबले भी जीतेंगे तो अब बिल्कुल सुपर 3 में पहुंचेंगे। देखिए मौका है, आपको खेलना है तो तकरीबन 4 40+ टीमें हो चुकी हैं, अभी भी कॉल आया था पूरा। 4 40+ टीमें, रेगुलर की भी DEF ग्रुप की टीमें होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि ज्यादा बड़ी टीमों को यहां पर मौका नहीं है। व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा, रिव्यू लिया, यस चेक करना चाहते हैं, बिल्कुल हम चेक करेंगे। चलो चलो नागाव टीम इकट्ठा ना आए प्लीज, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आज बहुत सारा वक्त दिया है। निर्णय तो सही होगा, जो भी है सही मिलेगा, क्योंकि कैमरे में चेक हो रहा है। तो व्हाइट का इशारा है अंपायर द्वारा, तीसरा अंपायर का डिसीजन भी व्हाइट है, ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन भी व्हाइट था। और इस अतिरिक्त रन के साथ टोटल 38 रन, अब 5 रन की आवश्यकता है 7 गेंद में। आखिरी गेंद डॉट आती है तो मुकाबले में वापसी हो सकती है, जो कि अंतिम ओवर में 5 की आवश्यकता होगी। लो स्कोरिंग वाला मुकाबला बेहतर देखने मिला, जो कि नागांव टीम की प्रशंसा होनी चाहिए। सामने की तरफ फील्डर मौजूद है, 1 रन तो बनेगा, एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हुई। दूसरे के लिए पलट चुके हैं और रन आउट। आप जीतने के लिए अंतिम ओवर में 4 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 39 रन टीम की टोटल।
सिद्धू भोयर की पहली गेंद, रन लेना चाहते थे, इनकार कर दिया, कंधों पे गेंद लगी है। 5 गेंद 4 रन की आवश्यकता। ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों, जो गिरगिट की तरह होता है, जो कभी भी रंग बदल सकता है। ये नहीं कि इस पिच के ऊपर 87 रन चेस हुए और ये रन नहीं चेस होंगे। ये क्रिकेट में योगेश भाई विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी था, उसने आपने हाथ सर पे मारा, ये तो छक्के वाला बॉल था, फिर ये बीट हुए, क्या बढ़िया वापसी। ये लेजी है, ऑन साइड में मुकाबला फिनिश, जीत लिया है यहां पर टीम भाटाले ने मुकाबला, शानदार जीत हासिल की है। कांग्रेचुलेशन टीम भाटाले, हार्ड लक। नागांव टीम दूसरे राउंड में पहुंची है, 2 राउंड जीतकर अंतिम राउंड में पहुंची है। ब्राह्मण देव भाटाले टीम, हार्ड लक। आई गांव देवी 12-13 नागांव टीम, आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, आपका शुक्रिया अदा। अगला मुकाबला होगा यहां पर बिग फाइट, यानी कि मुकाबले की बात करेंगे जय दुर्गा सुरई टीम, जो कि आज पृथ्वी 11 के नाम से मैदान पर उतरी है। दूसरी तरफ है स्वर्गीय दीमा पाटिल प्रतिष्ठान वाशीगांव टीम। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का डिसीजन दिया, सुरई टीम को बल्लेबाजी के लिए न्यौता दिया है। और इस मुकाबले के हीरो की बात करेंगे कमलाही को